तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सिटी हॉस्पिटल के अंदर हमें कमांडर झाओ को दिखाया जाता है, जिनको पिछले इंसिडेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी। जहाँ पर कमांडर झाओ एक गहरी सांस छोड़ते हुए कह रहे होते हैं, अगर वो यंग लड़का कल मेरे को रेस्क्यू नहीं करता तो आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती। उनकी बातों को सुनने के बाद मिस के साइड खड़ा हुआ बंदा मिस से कह रहा होता है, मिस ये किस बंदे की बात कर रहे हैं? मिस कह रही होती हैं, ये उस क्लाउड ग्रुप के बंदे की बात कर रहा है जिसका नाम डैनियल था। कमांडर जाओ उस डैनियल नाम के बंदे की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं, वो कमाल का बंदा था, पता है उसको देखकर वहाँ के सभी मॉन्स्टर भागने लगे थे। उनकी बातों को सुनने के बाद मिस मन ही मन कह रही होती हैं, कमांडर जाओ आप जितना उस पर्सन के बारे में बता रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ मेरी ही बराबर थी। वो साइड में खड़ा जो बंदा रहता है वो मास्टर झाओ से कह रहा होता है, मास्टर झाओ आई नो मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना आप उस बंदे के बारे में बता रहे हैं वो डैनियल नाम का बंदा जो क्लाउड ग्रुप का मेंबर है वो इतना ज़्यादा इन्फीरियर भी नहीं है कि वो पूरे सीक्रेट रिलम से आए सभी मॉन्स्टर को भागने में मजबूर कर दे। मेरी सिक्स सेंस तो ये कह रही है कि ये वही मिस्टीरियस बंदा है जिसने सीक्रेट रिलम में पहले भी बॉस लेवल के मॉन्स्टर को मारा था। ये काम उसी का हो सकता है, उसके अलावा किसी और की इतनी औकात नहीं है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर के अंदर एक खौफ महसूस करवा सके। उसकी बातों को सुनने के बाद मिस एग्री करते हुए कह रही होती, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा काम उस मिस्टीरियस फिगर के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है कि वो जो बंदा है उसने अभी तक अपने पावर लेवल को ऑफिशियल रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया है। कमांडर झाओ अब मेरी इस बात को सुनने के बाद तो आप भी शौक हो जाएंगे। हमने कल रात वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी, लेकिन वहाँ एक ऑर्डिनरी मैजिक के अलावा कोई भी स्पेशल मैजिक फाइंड ही नहीं हुआ हमें। उनकी बातों को सुनने के बाद कमांडर झाओ शौक होते हुए कहते हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है भले ही इस पूरे मामले के अंदर वो मिस्टीरियस बंदा है, लेकिन उस बंदे की कल रात वहाँ होने के बाद भी हम उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं लगा पा रहे। उनकी बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। वो मिस कह रही होती हैं, तो बताइए आप क्या कह रहे थे? वो बंदा कह रहा होता है, मैं जो भी चीज़ें सोच रहा हूँ मैं बस उन चीज़ों को फिगर आउट कर रहा हूँ। सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक चीज़ तो पता चला है कि वो जो बंदा है वो ज़्यादातर डार्क पावर को यूज़ करता है और डार्क पावर यूज़र बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और वहाँ जितने भी मॉन्स्टर आए थे वो हूँ ना हो सीक्रेट रिलम ही से थे। वैसे तो मेरा ये गैस है, लेकिन अगर क्या हो वो जो मिस्टीरियस बंदा एक इंसान हो ही ना। वो एक गंभीर आवाज़ में आगे कहते हैं, अगर क्या हो कि वो पूरे मानव जाति के लिए आगे जाके खतरा बन जाए। उनकी बातों को सुनने के बाद कमांडर हंसते हुए कहते हैं, ओहो आप तो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस मन कह रही होती हैं, क्या सच में हम लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ हर्ष कहीं जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष को वहाँ आता हुआ देखकर वो दोनों बंदे चिढ़ते हुए कहते हैं, ए लड़के तुम्हें पता नहीं कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। उनकी बातों को सुनने के बाद हर्ष स्माइल देते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि इस जगह पे लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। तभी कुछ टाइम बाद हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हैं या तो वो तब आते हैं या अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए आते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वहीं सामने के नज़ारे को देखने के बाद हर्ष कह रहा होता है, ओह तो ये है वो रिलम्स ऑफ रेडियंट टेम्पल। देख के ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ जाने के बाद ही अपने प्रोफेशन चेंज टास्क को पूरा करना होगा। जब हर्ष आगे बढ़ ही रहा होता है तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो हर्ष को वहाँ पीछे से छुप कर देख रहा होता है। तभी हमें उस बंदे के फेस को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि डैनियल रहता है। वहीं हर्ष को देखने के बाद डैनियल मन ही मन कह रहा होता है, ओह तो क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में मुझे ट्रेडिंग सेंटर से पता चला था। तभी हमें कुछ टाइम पहले ट्रेडिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहीं ट्रेडिंग सेंटर के अंदर वो अटेंडेंट कह रही होती है, मिस्टर वांग इनसे मिलिए, इनका नाम मिस्टर डैनियल है और ये क्लाउड ग्रुप के मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड ग्रुप का नाम सुनकर मिस्टर वांग खुश होते हुए हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर डैनियल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे मैंने आपके ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सुना है। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद डैनियल कह रहा होता है, मिस्टर वांग मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, मिस्टर डैनियल आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपको कम से कम 4 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के इक्विपमेंट चाहिए होंगे। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद वो अटेंडेंट मनी मन कह रही होती है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और हैंडसम है और अगर इस बंदे ने कोई हाई इक्विपमेंट वेपन को परचेस कर लिया तो मेरे को काफ़ी मोटा कमीशन मिलेगा। यार ये औरत बहुत बड़े सपने देखती है। वहीं मास्टर वांग डैनियल को बता रहे होते हैं, हालांकि अभी हमारे एक पुराने कस्टमर का कॉल आया था और उनकी बातों को सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। हमें उनसे ये पता चला है कि उनके पास 4th लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन सेट हैं। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद डैनियल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या कहा 4th लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन सेट?
भला ऐसा कौन सा बंदा है जो उनको इतनी इजीली ये प्रोवाइड करवा पा रहा है। इस तरह के हाई लेवल के इक्विपमेंट सेट हर जगह नहीं मिलते। तभी डैनियल कहता है, मास्टर वांग, वो बंदा कौन है जो आपको इतनी हाई लेवल की चीज़ें ऐसे ही दे रहा है। वही उसकी बातों को सुनने के बाद मास्टर वांग थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं और वो थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर डैनियल, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। वैसे भी ये मैटर हमारे ट्रेडिंग सेंटर का है, तो हम आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद डैनियल मन ही मन कह रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्टर वांग मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी 4th लेवल के ट्रांसमिशन इक्विपमेंट ऐसे ही नहीं मिल जाते। हो ना हो ये जो भी बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही बंदा हो जिसने सीक्रेट रियलम के मॉन्स्टर को वापस सिटी से बाहर भगा दिया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बंदे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। तभी डैनियल कह रहा होता है, मास्टर वांग, मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर देने वाला हूँ। आप मुझे उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए और उसके बदले में मैं आपको उतना चाहे पे करूँगा जितना आप चाहते हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद मिस्टर वांग थोड़ा हड़बड़ा गए होते हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद मास्टर वांग थोड़ा पोलाइट होते हुए कहते हैं, मिस्टर डैनियल, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि हम अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकते। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद डैनियल थोड़ा गंभीर आवाज़ में कहता है, मास्टर वांग, तो क्या आप मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डैनियल की बातों को सुनने के बाद मास्टर वांग थोड़ा घबरा जाते हैं। वो घबराते हुए मन में कह रहे होते हैं, अब मैं चाह के भी क्लाउड ग्रुप के मेंबर के खिलाफ नहीं जा सकता, और अगर मैंने ऐसी कुछ कोशिश भी की तो मेरे बिजनेस में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तभी उन्हें ना चाहते हुए भी हर्ष के बारे में बताना पड़ता है। वही सामने के सब नज़ारे को देखकर वो अटेंडेंट थोड़ा शौक होती हुई मन में कह रही होती, क्या ये उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो सायांग को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। लेकिन उस बंदे पे ऐसा क्या खास है जो मिस्टर डैनियल उनके बारे में इस तरह से जानना चाहते हैं। वही मास्टर वांग मिस्टर डैनियल को हर्ष की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं मैन ऑफिस के अंदर हमें मास्टर वांग को दिखाया जाता है जो थोड़ा परेशान रहते हैं। वहीं उनको इतना ज़्यादा टेंशन में देखकर वो अटेंडेंट कह रही होती हैं, मास्टर वांग, क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। वहीं मास्टर वांग अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, तो मैं नहीं पता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मिस्टर हर्ष की सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर डैनियल को दे दी। मैंने कुछ टाइम पहले ही मिस्टर हर्ष की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, जिससे मुझे उनके बारे में पता चला वो एक ऑर्डिनरी पर्सन ही है। उनका जो बैकग्राउंड है वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है और वो बस एक 2 स्टार वाले प्रोफेशन में ही हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा शौक हो जाती है। वो शौक होती है मन ही मन कह रही होती है, क्या कहा, बस एक ऑर्डिनरी पर्सन। ओह, तो अब मुझे समझ में आया पूरा खेल। अब मुझे कहीं ना कहीं उस बंदे की असली शख्सियत पता चल रही है। तभी वो कहती है, मिस्टर वांग, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो बस 2 स्टार का मेज है और उसके पास इतने हाई लेवल इक्विपमेंट कैसे हो सकते हैं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मुझे बस इतना ही पता चला है। हालांकि मेरे को एक चीज़ और पता चली है कि वांग ग्रुप के साथ उसके कुछ रिलेशन तो हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी मदद नहीं की। तभी वो अटेंडेंट कहती है, लेकिन वो जो मिस्टर डैनियल नाम का बंदा था वो हर्ष के बारे में इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहा था। अरे रुको, कहीं ऐसा तो नहीं हर्ष के पास जितने भी इक्विपमेंट थे उसने यहाँ वहाँ से चोरी किए थे। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद मिस्टर वांग थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो मन ही मन कह रहे होते हैं, क्या चोरी का, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तभी वो अपने घबराहट को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो चीज़ चोरी की है या वो आइटम किस तरह से हासिल किए गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी मैटर की बात यह है कि कुछ लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अटेंडेंट हंसते हुए मन ही मन कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो देख के ऐसा लगता है कि उस बंदे ने मिस्टर डैनियल के कुछ आइटम को चुरा लिया है। तभी वो इमेजिन करने लगती है, और अगर ऐसा है तो मिस्टर डैनियल उस बंदे की बहुत बुरी हालत करने वाले हैं। ये बंदा सायांग की बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था, अब इसकी हालत देखने लायक रहेगी। तो गाइस, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इस बार मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐड ना करूं।